नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों एक ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले। आरआरबी इलाहाबाद की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, एक साथी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, वो आपको दिखाता हूँ और ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़नी है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो थोड़ा इत्मीनान से सुनना, और जिन जिन साथियों का आया है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जैसे जैसे आपके लेटर आ रहे हैं वैसे वैसे आपके अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट और आपके बॉन्ड पेपर और आपका एग्रीमेंट वगैरह सभी का डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ देख करके अपना इजीली भर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको मैं डाउट का रिप्लाई कर दूँगा। सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वो जो आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, डिविजनल ऑफिसर लखनऊ, यानी कि एनआर से ज्वाइनिंग लेटर आया है। आरआरबी इलाहाबाद का एनआर से नॉर्दर्न रेलवे से ज्वाइनिंग लेटर आया है। 22 तारीख में डिस्पैच हुआ है। आज की डेट में दोस्त के साथ पहुंचा है, अभी अभी पहुंचा है। उन्होंने मेरे पास कॉल किया है और इन्होंने अपना नाम नहीं बताने के लिए बोला है। तो ये है, इनका एड्रेस है विलेज पुरानपुरा, और ये PST लिखा है, ये है डिडौली। उसके बाद तहसील है अल्मोड़ा, और यूपी में ये आपका लेटर गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये आपकी बेसिक डिटेल दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है। इनको सिग्नल पोस्ट के लिए 134 के लिए इनको दिया है अलॉटमेंट। उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग है ये 7 फरवरी को। यहाँ पूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं आपको पूरी सुना देता हूँ क्या क्या है। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको आना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है देखते हैं एक बार। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है ऑफ 1 डूली अटेस्टेड बाय 1 फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एक मैजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना है। अदर डूली साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि 2 आपको बनाने हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपको गेजेटेड ऑफिसर से, एक आपको SDM जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं उनसे। 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 10 फोटोकॉपीज आपको लेकर के जानी है। वाइट बैकग्राउंड विदाउट एनी अटेस्टेशन नहीं करवाना, और जो बैकग्राउंड है, फोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये पेपर वाइट है ना, ये पीछे से ये वाइट है, इस तरह से आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है टू सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन अटेस्टेड अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको 2 सेट बनवा करके ले जाना है। एक सेट बनवा लिया आपने सभी अपने डॉक्यूमेंट का, फिर दूसरा सेट आपने सभी डॉक्यूमेंट का। इस तरह से आपके 2 सेट हो जाने चाहिए। और क्या करना है, इन सभी को अटेस्टेड करवाना है। अब इसमें ये नहीं दिया कि अटेस्टेड किससे करवाना है। आप एक काम करना, एक गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना दोनों सेट को, वो लेकर के चले जाना। वहाँ अगर आपके साइन के मांगे तो आप अपने साइन के अटेस्टेड वहाँ करके दे देना, या यहाँ से भी तैयार कर लेना। और अगर इनके गेजेटेड ऑफिसर के साइन किए मांगे तो वो दे देना। ठीक है, 2 सेट कर लेना, और सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाने हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ 4 नंबर पे, कास्ट सर्टिफिकेट इफ ब्लॉगिंग। अगर कोई भी साथी SC ST या OBC से बिलोंग करता है तो वो क्या करेगा, एक कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो होता है वो लेकर के जाएगा। यहाँ आपको दिया है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा है ना, उसी परफॉर्मे पे आपको लेकर के जाना है। यहाँ इन्होंने साथ में नहीं भेजा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया है। ठीक है, अगर इन्होंने भेजा भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अंदर ही भेजा होगा। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं आप आगे सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, तो उसके अंदर अगर आपने को मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे उसका भी प्रोसीजर है। 5 नंबर पे दिया है अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड विद हेयर। अटेस्टेशन फॉर्म दिया है इसके साथ में, शुड बी फिल्ड इन 3 ओरिजिनल कॉपी इन योर ओन राइटिंग। आपको उसकी 3 फोटोकॉपी करवानी है और तीनों को अपनी हैंड राइटिंग से फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद तीनों का सेम प्रोसीजर है, जैसे जैसे तीनों में करवाना है, तीनों में एक में करवाओ, वैसे वैसे तीनों में वही काम आपको करवाना है। नेक्स्ट दिया है फोटोकॉपी ऑफ नॉमिनीज बैंक अकाउंट पासबुक। आपको फोटोकॉपी लेके जाने हैं, जिस आपको जो आपकी सैलरी आएगी, इन फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट, तो आपके नॉमिनी की फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। बैंक की फोटोकॉपी, किसी भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, सपोज करो आप मैरिड हो, आप अपनी वाइफ को बनाना चाहते हो, आपके बच्चा है, आपके बच्चे को बनाना चाहते हो, उसकी फोटोकॉपी ले जाना, आपकी वाइफ के ले जाना। अगर आप अपने मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, किसी की भी बनाना चाहते हो तो वो आपकी ले जाना, नॉमिनी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी ले जाना। ठीक है, उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना, एंड 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी की ज्वाइंट फोटो एक ले जाना। ठीक है, ज्वाइंट ले जाना। ठीक है, ये दे रखा है
देयर का है फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर। सभी फैमिली मेम्बर है ज्वाइंट ले जाना उनकी 2 फोटोकॉपी, और अगर इंडिविजुअली सभी के पड़ी है तो इंडिविजुअली ले जाना, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड बना है तो उसकी फोटोकॉपी ले जाना, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना, और बैंक की जो अकाउंट है उसका भी ले जाना, और इन सभी को आप ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, ठीक है। जरूर ले जाना साथियों, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ये DA/DS एबव, यहाँ पे लिखा है 4 डिविजनल रेलवे मानगर P नॉर्थ रेलवे लखनऊ से ये है। नेक्स्ट मैं आपको जो डॉक्यूमेंट साथ में है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म का है, उस साथी ने मेरे पास थोड़े डॉक्यूमेंट इसी हिसाब से भेजे हैं, तो ये इसका 5वां नंबर है। आपका मैं बता दूं सभी का सेम रहता है अटेस्टेशन फॉर्म। इस तरह से आपका पहला पेपर रहता है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ आपकी फ़ोटो दी रही थी उसका साइज़ रहता है, उसको आपको अटेस्टेड करवाना रहता है। यहाँ आपको 3 पॉइंट दिए रहते हैं इंस्ट्रक्शन के। उसके बाद यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल, यहाँ आपकी एड्रेस का डिटेल, यहाँ पर आपका परमानेंट, इस तरह से 4 कॉलम, उसमें 3-4 कॉलम आ जाते हैं, यहाँ आपको फिलअप करने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलम ये आ जाता है, यहाँ पर आपने जो दिया है, यहाँ पे दिया है आपके पुत्र, कहीं अगर आपके पुत्र बाहर पढ़ रहे हैं, आपकी कोई भी आपके बच्चा या बच्ची आपके हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता दिखानी है, यहाँ पे अभी वर्तमान आयु, ये सारा आपका है। यहाँ पे कहाँ स्थित है, कहाँ रहते हो, आपका जिला कौन सा है, मूलतः कहाँ के निवासी हो, 15 वर्ष से पहले आपने जो एजुकेशन ली है, या आपका धर्म आ गया। तो इस तरह से ये आपकी डिटेल दी गई है। 15 वर्ष की आयु के बाद, 15 वर्ष की आयु के बाद जैसे आप 10th में हो या 9th में थे, 15 वर्ष में आपने 9th कर ली, तो आप 9th यहाँ से 15 वर्ष से दिखाओगे, उसके बाद यानी कि 15वीं के बाद तो आप 9th यहाँ शो कर दोगे, फिर 10th कर दोगे, फिर आपने +2 किया है तो +2 कर दोगे, किसी ने ITI किया है तो ITI कर देगा, किसी ने डिप्लोमा किया है तो सॉरी +2 और ITI 2 होंगे, या अगर 10th के बाद किसी ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा दिखा देगा। उसके बाद किसी ने +2 के बाद यहाँ BTech किया तो BTech शो कर देगा, किसी ने +2 के बाद डिप्लोमा किया डिप्लोमा, किसी ने +2 के बाद ITI किया तो ITI शो कर देगा। इस तरह से अपनी डिटेल आपकी कंटिन्यूस सीरियल वाइज लिखते रहना। ये इसका है। एक यहाँ पे और है, इन्होंने ये भेजा है, ये आपका पहचान पत्र है जिसे आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके ऊपर ये 7-8 अधिकारी दे रखे हैं, इसमें से किसी का भी आप सिग्नेचर करवा लेना। यहाँ फ़ोटो प्रमाणित, यहाँ पे अटेस्टेड की हुई फ़ोटो आप इनकी लगवा लेना, इन्हीं से स्टैंप लगवा लेना, अटेस्टेड करवा लेना, ठीक है। बाकी मैंने प्रोसीजर बता रखा है, अगर आप काम नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्या है, यहाँ पे उनका अधिकारियों के द्वारा भरा जाना है। और यहाँ पे ऊपर कुछ डिटेल थोड़ी सी और दी गई है। कृपया इस साक्षाक्षण प्रपत्र में ऊपर दी गई चेतावनी को देखें अथवा नहीं व्यवस्थित फोटो अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम दे, 2 व्यक्तियों को प्रमाण। ये आपको क्या है, जो आपको विटनेस ले जाने होते हैं ना, उनके लिए ये आपको दिया हुआ है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये अच्छा है, इसने जो जानकारी दी है वो सही दी है, ये गलत इंसान नहीं है। इस तरह से आपको जो 2 वो साथी हैं, 2 क्या बोलते हैं उनको, विटनेस बोलते हैं हम लोग, तो उन विटनेस लोग के आपको साइन करवाने हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए। तो दोस्तों एक आध इसका डॉक्यूमेंट जैसे भी कुछ और आएगा तो मैं आपको और दिखा दूँगा। दोस्तों ये इसका एनवेलप है बाहर का, इसको एक बार आप देख सकते हो। ये 22 तारीख में डिस्पैच हुआ है। ये इसके ऊपर टिकट लगे 10 और 5 20 25 रुपये, और ये कितना है, ये भी शायद 10 की है, ये भी 10 की है, यानी कि 40 और 45 रुपये की टिकट हो गई है ना। ये कृत्य मंडल रेल प्रबंधक रेल मैनेजर, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, यहाँ पे ये लखनऊ है, और यहाँ पे ये विलेज है, वही विलेज है, और ये अल्मोड़ा है, शायद अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, अल्मोड़ा ऐसे करके, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर रेलवे भारत सरकार ऑन इंडियन गवर्नमेंट। इस तरह से ये थी आपकी इसकी पूरी डिटेल। और इसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी साथी ने इतने भेजे हैं, और कोई डॉक्यूमेंट आएंगे तो मैं और आपको वीडियो बना करके उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग और बता दूंगा, ठीक है। और जैसे किसी और साथी का आता है उसका भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिन जिन साथियों का है वो एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता दें। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना मेरे को मालूम होगा मैं आपको बता दूंगा। और बात करूं अगर अटेस्टेशन फॉर्म की, करेक्टर सर्टिफिकेट की, मैथ्स की जानकारी की, आपकी ट्रेनिंग के शेड्यूल की, आपकी क्लासेस के शेड्यूल की, सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी दी हुई है, जहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है साथियों, तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें। जो भी साथी वेट कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दें और आप सभी अलर्ट हो जाएं। अपने अपने पोस्टमैन के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखें। अपने अपने पोस्ट ऑफिस में विजिट जरूर से करना साथियों। 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में, अगर आपके नज़दीक है तो आप 3-4 दिन में विजिट कर लेना। वैसे टहलते टहलते चले जाना। अगर बाइक से जा सकते हो तो बाइक से चले जाना। 5-7-10 किलोमीटर दूर है तो आप बाइक से भी जा सकते हो। अगर आपके दूर में ज़्यादा है, 25-30 किलोमीटर दूर है, तो आप वीक में एक बार जरूर वहाँ से ट्राई करके आना, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो चुके हैं। और इस साथी का अगर पैनल की बात करूं तो इनका नवंबर में पैनल आया था। ठीक है, 15 नवंबर को शायद पैनल आया था। अगर मैं सही बता रहा हूं तो साथियों आप बताना कि इलाहाबाद का पैनल इसी डेट को आया था क्या। तो ये सिग्नल का साथी, इनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उससे क्या होता है, आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आती है ना, वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छा जो है वीडियो मिल जाता है सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।